ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಿಗೆ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿ. I'm delighted to welcome the Honorable Prime Minister of India on behalf of the Basaveshwara Foundation. I request the Honorable Prime Minister of India to address the audience. लंदन की धरती पर भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का लोकार्पण हो और ये पवित्र कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिले, ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मैं मानता हूं। विश्व में जब लोकतंत्र की चर्चा आती है, जनप्रतिनिधियों की चर्चा आती है, संवाद की बातें आती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए संवाद के रास्तों की चर्चा आती है, तो ज्यादातर हम भारत के नजरिए से देखें तो पश्चिम के देशों का उल्लेख करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि 12th सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और साकार की। उन्होंने पार्लियामेंट जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया। भारत में गुलामी के लंबे कालखंड के कारण समाज में भी कई विकृतियां आई, ऊंच नीच का भाव हो, जातिवाद हो, अपना पराये का भाव हो, उन सारी चीजों को नष्ट करने का भगवान बसवेश्वर ने उठाया और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसको आज हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, जहां पर वो सबको बुला करके और समाज के आखिरी छोर पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रतिनिधि भी, नॉट ओनली दैट, जेंडर इक्वलिटी के लिए भी वो काम करते थे और महिलाओं को भी एम्पावर करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, ये उस 12th सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने किया था। हम लोग मैग्ना कार्टा के गौरव करते हैं। अभी मैं जब डेविड कैमरॉन के साथ था तो मैग्ना कार्टा की चीजें मुझे दिखा रहे थे, लेकिन भगवान बसवेश्वर उससे भी पहले हुए और जो बातें हम मैग्ना कार्टा में गर्व से कहते हैं वे भगवान बसवेश्वर के और बसव पुराण में आज भी वो मौजूद है। जेंडर इक्वेलिटी के लिए उस समय वो वकालत करते थे। जब डेमोक्रेसी की चर्चा आती है तो हम अब्राहम लिंकन को कोट करते हैं, उन्होंने जो परिभाषाएं कही है वो कोट करते थे, लेकिन अब्राहम लिंकन के भी 700 साल पहले भगवान बसवेश्वर ने उन्हीं बातों को कहा था। वे कर्म योगी थे, वे कर्म में विश्वास करते थे और आज जो कहा जाता है पॉपुलर टर्म में वर्क इज वर्शिप, उसका मूल तत्वाध्यान भगवान बसवेश्वर की बातों में से आता था। कर्म से कैलाश की चर्चा भगवान बसवेश्वर करते थे। हमारे यहां नर करनी करे तो नारायण हो जाए, ये
वर्क की वर्शिप का एक सीधा सीधा भाव उसमें प्रकट होता है और भगवान बसवेश्वर ने इन बातों को प्रमोट किया था। विमेन एम्पावरमेंट की जब भी चर्चा होगी, भगवान बसवेश्वर की बात अवश्य रूप से मुखर होगी। आज ऐसे एक महान तपस्वी व्यक्ति की प्रतिमा लंदन की धरती में प्रस्तावित होती है तो हर भारतवासी को तो गर्व होता ही है। डॉक्टर पाटिल ने उसके लिए भरपूर मेहनत भी की है, उनके साथियों ने मेहनत की है, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जिसका विश्वास है उनके लिए ये हमेशा हमेशा एक प्रेरणा का तीर्थ बन करके रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये विधि की वक्रता है, ये दुर्भाग्य है कि मैं जिस पल भगवान बसवेश्वर जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कही, जिसको वो जिए और जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। ऐसे महापुरुष की जब मैं प्रतिमा का अनावरण कर रहा हूं, उस समय मेरा हृदय कुछ बातों से बड़ा भारी सदमे से भरा हुआ है। कल जो पेरिस में हुआ, मानवता पर हमला हुआ, और दुनिया ने मानना पड़ेगा कि हमला पेरिस पर नहीं है, ये हमला फ्रांस के नागरिकों पर नहीं है, ये हमला फ्रांस पर नहीं है, ये हमला मानवता पर है, मानवतावादी विचारों पर है। और इसलिए मानवता में विश्वास करने वाली सभी शक्तियों ने इकट्ठे होकर के ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करनी होगी और मानवतावादी शक्तियों ने इकट्ठा आकर के मानवता विरोधी शक्तियों को परास्त करने के लिए अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। मैं चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जो 70वीं अपनी वर्षगांठ मना रहा, 70th बर्थ एनिवर्सरी, वे अब समय न बिताएं कि जल्द से जल्द यूएन टेररिज्म की डेफिनेशन करे। प्रस्ताव उनके सामने पड़ा हुआ है ताकि पता चले कि कौन आतंकवाद के साथ है, कौन आतंकवाद की मदद करता है, किसकी आतंकवाद के प्रति कृपा है, और कौन है जो आतंकवाद के शिकार है, कौन है जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कौन है जो मानवतावाद के लिए अपने आप को खपाने के लिए तैयार है। समय की मांग है कि अब इन घटनाओं से विश्व की मानवतावादी शक्तियां समय बीतने से पहले एक आए और एकता के साथ ऐसी शक्तियों को आइसोलेट करें, उनको परास्त करने की रणनीति बनाएं। मैं भगवान बसवेश्वर को, उनके इन महान कार्यों को, और एक बात सही है कि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हर काम में उसमें कोई न कोई बुराइयां, विकृतियां प्रवेश करने का प्रयास करती है। मैं भगवान बसवेश्वर को, उनके इन महान कार्यों को, और एक बात सही है कि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हर काम में उसमें कोई न कोई बुराइयां, विकृतियां प्रवेश करने का प्रयास करती है। जो की ओर आगे बढ़ने जा रहा है, उनको रोकने का, उनके खिलाफ संघर्ष करने का प्रयास वे करते हैं। क्यों समाज में बुराइयां अगर प्रवेश करना शुरू करती हैं
उसी समय समाज के भीतर से ही लेकिन बुराइयों के खिलाफ लड़ने में कभी झिझक नहीं की। और हम किस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तान की विशेषता है कि हर समय हमने ऐसे रिफॉर्मर को जन्म दिया है जिन्होंने समाज में आती हुई बुराइयों को रोकने के लिए अथाक प्रयास किया है और उसका परिणाम देश को अच्छी तरह मिला है। और यही हमारे एक जीवन समाज की विशेषता है जिसने भगवान बसवेश्वर जैसे महापुरुषों को दिया। मैं आज भगवान बसवेश्वर को कोटि कोटि वंदन करता हूं और उनके आदर्श, उनके विचार विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे और विश्व लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व समझेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. Yes. Yeah. Jeffrey. You make pretty. Jeffrey, slowly, please. I'm fine. Glad to see you. Good to see you. Very good to see you. Thank you for coming to our country. Thank you. And thank you for all you're doing with us. Thank you. Thank you. Very nice to see you. Oh, sorry, yeah. This is his number now. So first one is inspiration for you. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಈಗ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ವಾಪಸ್